Welcome to Lakshmi Science and Mythology. Discover the secrets of Ayurveda, yoga, and ancient wisdom. नमस्कार, लक्ष्मी साइंस और मैथोलॉजी में आपका स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ, इसका नाम सुनते ही मन में डर पैदा हो जाता है। उसका नाम है कैंसर। तो आज हम कैंसर के बारे में कुछ जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि कैंसर होता क्यों है, कैंसर के कारण क्या हैं, आयुर्वेद में कैंसर के उपाय क्या हैं, योग प्राणायाम एक्यूप्रेशर से इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, व्हाट इज कैंसर? कैंसर है इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स, इनडिसिप्लिन ब्रेक ऑफ सेल्स। जब शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन हो जाता है तो शरीर की कोशिकाएं बढ़ने लग जाती है, शरीर के सेल्स बढ़ने लग जाते हैं इनडिसिप्लिन रूप से, तो कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। दोस्तों, जब शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन पैदा हो जाता है तो शरीर की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़ने लग जाती है और वह फिर गांठ का रूप धारण कर लेती है, जिसे कैंसर कहते हैं। दोस्तों, कैंसर से अगर हम समय पर जांच करा लें और आधुनिक चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक जीवन शैली को अपना लें तो हम कैंसर को बहुत कुछ हरा सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेज का क्यों ना हो। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको अर्बुद कहा जाता है। जब वात, पित्त और कफ का संतुलन हो जाता है तो उससे जो कोशिका अनियंत्रित हो जाती है और वो फिर गांठ का रूप ले लेती है, तो वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। दोस्तों, कैंसर फैट सेल्स जो होते हैं वो कैंसर का भोजन होता है, इसलिए फैट सेल्स को हमेशा बर्न करते रहें, मोटापे से दूर रहें। दोस्तों, जब कैंसर किसी को होता है तो एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार बर्बाद होता है। धन से, धर्म से व्यक्ति भी जाता है और पैसा भी जाता है, और कितनी वेदना उसको भोगनी पड़ती है इसका अंदाजा आप लगा नहीं सकते। ये जिसके ऊपर बीतती है वही बता सकता है, भगवान करे किसी पर न बीते। दोस्तों, कैंसर के बचाव के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं, जैसे आप हल्दी वाला दूध पिए, तनाव से बचें, ब्राह्मी अश्वगंधा का सेवन करें, तुलसी का सेवन करें, गोमूत्र का सेवन करें, और इससे बचने के लिए आप शराब से दूर रहें, जंक फूड से दूर रहें, पोल्यूशन से दूर रहें। ये आनुवंशिक भी होता है, तो आनुवंशिक में तो आप सिर्फ परहेज कर सकते हैं और अपनी जानकारी से इसको कम कर सकते हैं, उससे दूर रह सकते हैं। दोस्तों, कैंसर के लिए मैं आज आपको एक मंत्र भी बताऊंगा, कुछ पॉइंट भी बताऊंगा, कुछ प्राणायाम भी बताऊंगा, कुछ नुस्खे भी बताऊंगा। अगर उसको आप अपनाते हैं तो कैंसर किसी भी स्टेज का क्यों ना हो, आप उसे निजात पा सकते हैं। ऐसा लोगों ने अनुभव भी किया है। दोस्तों, कैंसर के लिए सबसे पहले जो कैंसर से पीड़ित हैं वो मंत्र में स्क्रीन पर भी लिख कर दे रहा हूँ। अगर उसका जाप करता है तो उससे उसको दवाई के साथ इस मंत्र के जाप से बहुत जल्दी इससे बाहर निकलने में उसको मदद मिलेगी। मंत्र इस प्रकार है, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। इसके अलावा एक पॉइंट है, ये यहाँ पर अंगूठा और तर्जनी के यहाँ पर इस जगह ये पॉइंट इस तरह दबाइए आप, दिन में 2-3 बार 2-2 मिनट के लिए। एक पॉइंट है ST36 जो हमारे घुटने के नीचे है, उसका स्क्रीन पर भी दे रहा हूँ, लिखकर बता रहा हूँ उसकी इमेज, उसको भी आप दबाइए। किसी एक्यूप्रेशर उपकरण से दबाइए या अपने अंगूठे से दबाइए, कैसे प्रेस कीजिए दिन में 2-3 बार। इसके अलावा कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर आप 1-1 घंटा रोज करते हैं, जिसको तीसरी स्टेज का, चौथी स्टेज का कैंसर है,
वो कपालभाति अनुलोम प्राणायाम उसने 1-1 घंटा किया और साथ में एक जो उसका बता रहा हूँ उसको उपयोग किया तो उसको चौथे स्टेज का कैंसर भी ठीक हुआ है, ऐसा लोगों ने अनुभव बताया है। आप लाइए, श्यामा तुलसी आती है, उसके 40 पत्ते लाइए ताज़ा सवेरे और उसको पीसिए, जैसे धनिया की चटनी पीसते हैं उसे पीस लीजिए और उसे 1 कप मीठे दही में डाल दीजिए उस चटनी को और फिर उस दही को आप पी जाइए, खा जाइए। नित्य खाली पेट आप कीजिए 45 दिन तक और साथ में 1 घंटा कपालभाति और अनुलोम प्राणायाम कीजिए और वो पॉइंट दबाइए। फिर आप देखिए आपकी चौथे स्टेज का कैंसर भी ठीक होगा, ये लोगों ने अनुभव बताया है। तो दोस्तों, कैंसर एक गंभीर बीमारी है, ये माना जाता है और मानते हैं लोग, लेकिन हम नियमित समय पर जांच करा के और प्राकृतिक जीवनशैली अपनाकर और आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इससे हम जीत सकते हैं, ऐसा लोगों ने कई बार करके भी दिखाया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मैं हूं आपका अपना योगेश पाटनी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।